आज मानव कल्याण चेतना संस्था के इस पवित्र प्रांगण में इस मंच पर उपस्थित हम सबको आशीर्वाद देने आए आदरणीय श्री 1008 श्री जगरामपुरी जी बाप जी के चरणों में नमन करती हूँ। संत दुर्गानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक भाई साहब जगदीश जी को भी प्रणाम करती हूँ। सम्मानित मंच, यहाँ सामने पधारे हुए पितातुल्य बुजुर्गगण, माताओं, बहनों, जब मैंने अपनी बात की शुरुआत की तो राम राम से की। तो राम का नाम लेना ही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बात है, एक शुभ काम है। और आज का जो अवसर है, जो 500 साल पुराना सपना था, जो 500 साल से संघर्ष कर रहे थे कि राम जी का मंदिर बने, अयोध्या में वो राम जी का मंदिर बन गया और 22 जनवरी को उस मंदिर में राम जी के मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। और हम सब जानते हैं कि इसके लिए अनेक लोगों ने बहुत संघर्ष किया, कई लोगों ने मार खाई, अनेक लोग थे जो जेलों में गए, क्योंकि उनका सपना था कि रामलला की मूर्ति अयोध्या में विराजमान होनी चाहिए। और आज सिर्फ उनका नहीं बल्कि सभी हिंदुस्तानियों का, सभी भारतीयों का और पूरे विश्व में रहने वाले हर भारतीय का और जितने भी अन्य देशों के लोग हैं, बहुत सारे देश हैं जहाँ राम जी को पूजा जाता है। तो पूरे विश्व की जो कामना थी वो 22 तारीख को पूरी होने वाली है। और मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज हमारे बीच में जो चावल आए हैं, कुकू पत्री आई है, ये निमंत्रण है कि हम सब उस रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसमें हम सब सहभागी बने। हम सब तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम जहां पर भी रहें, घर में टीवी है, हाथ में मोबाइल है, जैसे भी हो सके हम वहां का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को देखने का, सबके साथ मिलकर बैठकर उसको देखें, यहीं से देखें। माने तो राम इस पत्थर में भी है, एक पेड़ में भी है, सामने बैठे इंसान में भी है। लेकिन जो इतना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है तो हम निश्चित रूप से उस कार्यक्रम को अपने घर में बैठकर सभी को दिखाएं भी, बच्चों को भी दिखाएं, बुजुर्गों को भी दिखाएं, युवा भाई भी देखें। और आज ये जो आदरणीय सरपंच साहब को जो चावल दिए हैं, तो ये चावल इसीलिए हैं कि पूरे गांव में इन चावल का वितरण हो। ये निमंत्रण पत्र है और ये हमारे लिए, मैं मानती हूँ कि पहले भी पीढ़ियां गई होगी, बहुत सारी पीढ़ियां मन में सपना संजोए चली गई, और ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से रामलला की मूर्ति का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं। तो हम इस ऐतिहासिक युग के, एक सुनहरे युग के हम खुद ही हम देख रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात की जाए, आज भाई साहब हमारे बीच में हैं। मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ी हुई थी आरएसएस से, बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं रखती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई और ख़ास तौर से जब मैं बाड़मेर आई तो मुझे पता चला कि वास्तव में निस्वार्थ भाव से अपना घर त्याग कर सिर्फ राष्ट्र के लिए, सिर्फ जनता की सेवा के लिए अगर कोई काम करता है तो ये वो आरएसएस करते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है जो बिना स्वार्थ के कार्य कर रहा है। और अभी जब कोरोना आया था उसके अंदर आपने देखा, एक भाई के लिए बाहर नहीं निकल रहा था, एक भाई से मिलने नहीं जा रहा था। और उस वक्त भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ही थे जिन्होंने अपनी जान की, अपनी खुद की परवाह नहीं की, लेकिन वो लगातार सेवा में डटे रहे। चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, कोई आपदा आ जाए, चाहे गायों की सेवा करने की बात हो, चाहे पेड़ों को बचाने की बात हो, चाहे वृक्षों को बचाने की बात हो, हर जगह आपको आरएसएस सबसे आगे खड़े मिलेंगे। तो मैं तो बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं
बहुत ही सौभाग्यशाली खुद को समझती हूँ कि मुझे आरएसएस के बहुत सारे कार्यक्रमों में शरीक होने का अवसर मिला और तब से मेरी जो राष्ट्र निर्माण की भावना थी, पहले भी राष्ट्र प्रेम था, राष्ट्र प्रेम हम सब में है, लेकिन उस राष्ट्र प्रेम को कैसे कर्तव्य के रूप में ढालकर हम कैसे राष्ट्र का निर्माण कर सके, ये अगर सीखना है तो आरएसएस के साथ जुड़कर हम बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो मैं मानती हूँ कि आप सब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जाने, पूरी जानकारी करके उनसे जुड़े, हम सब जुड़े, क्योंकि हम सबका एक ही ध्येय है, राष्ट्र का निर्माण, समाज का कल्याण और हिंदुस्तान को, अपने देश को फिर से एक बार विश्व गुरु की तरफ ले जाना। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सारी बातें भाई साहब आपको बताएंगे। मैं तो सिर्फ आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ पर आए, मुझे आपने यहाँ अपने बीच में बुलाया, आप सबने मुझे जो आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उसके लिए भी मैं आप सबकी ऋणी हूँ। और आज मैं आपके बीच में एक विधायक के रूप में हूँ, तो मैं मानती हूँ कि ये मेरी माताओं बहनों का ही आशीर्वाद है कि आज मैं आपके बीच में हूँ। तो ये जो निमंत्रण पत्र हैं, आज हमने उनका स्वागत किया है। ये जो अक्षताएं हैं, इनका भी अपन ने स्वागत किया है और निश्चित रूप से एक नव भारत का निर्माण लगातार हो रहा है और आगे होगा। इस राम मंदिर के साथ हमारा जो सपना था, एक बहुत बड़ा सपना पूरे होने वाला है। मैं धन्यवाद देती हूँ पूरी ट्रस्ट को और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए, उनके कार्यकाल में, उनके अथक प्रयासों से ये सपना सबका पूरा हुआ। आप सबने यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।